अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब राजा रखौश साहब, बेनज़ीर तशरीफ फरमा जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, वारिस पठान साहब, मेरे अर्जुन परस्तर साहब, हमारे सीखे जादव साहब, अविनाश बारवे साहब, डॉक्टर अभिमन्यु अखले साहब, जनाब मोइन साहब, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, अजीज दोस्तों, 9:55 तक हमको इजाज़त दी गई है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा उससे पहले अपनी बात खत्म करने के लिए। मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सितंबर में जब असेंबली इंतखाबात हुए, आप तमाम ने हम कमजोरों को अपनी मोहब्बत से नवाजा। आप तमाम ने न सिर्फ अपनी मोहब्बत और अपनी दुआओं से उनको नवाजा, बल्कि आपने इस जरा की धूप में निकल कर कई घंटे पूरी दूध की लाइन में खड़े रहकर अपने ओर से अपनी जमात को और अपने इतिहाद को और तमाम जमातों को आपने सबूत दिया कि ये जमात आपकी आवाज़ है, ये जमात आपकी पहचान है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं तो सिर्फ अल्लाह की बारगाह में हमेशा इस बात का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे अमाल उस काबिल तो नहीं है कि अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत से नवाजे। तो फोन पर मुझे किसी ने दिखाया कि ट्विटर पर ये कहा गया, बोला ठीक है, हम भी पुराने गड़े खोदेंगे। अब क्या कांग्रेस के उम्मीदवार ने नहीं कहा था महाराष्ट्र के असेंबली में कि अगर श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पर अमलावरी होगी, जिन्होंने अपने शोहरों को खोया वो इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, जो बच्चे यतीम हो गए वो इंसाफ की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, जो बहनें बेवा हो चुकी हैं, 15 साल आपने हमसे अपलाहोर किया, मगर श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट की उन सिफारिशात पर अमलावरी नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, बांद्रा ईस्ट की आवाम को एक मुखलिस और एक जेन्युइन काम करने वाले की जरूरत है। बांद्रा ईस्ट की आवाम को बांद्रा की आवाम के मसाइल की तर्जुमानी करने की जरूरत है। ये कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि एक शख्स की अनानियत को तस्कीन के लिए, एक शख्स की अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए, एक शख्स के गुरूर को, उसके तकब्बुर को सामने रखकर फैसला ले लिया गया, क्या यहाँ पर लाकर रख दिया गया। आज बांद्रा ईस्ट की आवाम को ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है, ऐसे एमएलए की जरूरत है जो आपके सामने बताया गया कि डेवलपमेंट प्लान में कैसा बहराम को नजरअंदाज कर दिया गया। आज आपको उस प्लान की जरूरत है। और मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में कितने बड़े बड़े लोग क्या क्या कर रहे हैं। मेरे को किसी कांग्रेस लीडर ने कहा, दिल्ली में कहा, ओवैसी साहब क्या कर रहे बांद्रा ईस्ट में? तो मैं बोला मैं बैंड बजाने वाला हूं। किसका बजाएंगे? मेरा बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस का भी बजाऊंगा। मुझे बाजा बजाना अच्छा आता। तो बोले अब के बाद उसका भी बजा दो। मेरा किसका? बोले हम जो उम्मीदवार को उतार रहे
जैसा दिल्ली में बीजेपी ने वो किरण बेदी को उतारा, हम इसको यहाँ पर ला रहे थे। मैं बोला हाँ ये क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ ऐसा ही हम लोग अंदर से काम कर रहे हैं। मैं अंदर से नहीं काम करता, मैं तो शाम में फ्रंट पे काम करता हूं। ये कांग्रेस पार्टी, ये इनके लोगों की बातें। 12 नगर में अल्फाज कांग्रेस के उम्मीदवार तक पहुंच रहे हैं। आप अपने घर में तलाश करो, घर का बेदी लंका खाए। आप घर में देखो, गिरबान में झांको, समझे समझे जब तक 11 तारीख हो जाएंगे। देखना था इन गरीबों की बस्तियों को, देखना था हम कैसा रहते, एक कमरे में 6-6 लोग रहते, देखना था। आज इलेक्शन आया तो हर घर में जा रहे, मैं बैठ जाऊं क्या? आज इलेक्शन आया तो हमारी गरीबी को देखने को आ रहे। 15 साल के बाद आए तो 15 साल तक तुमको इंतजार करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। ये बांग्लादेश की आवाम को 11 तारीख के दिन फैसला करना है। मेरे अजीज दोस्तों, और मंदिर के ताल्लुक से बोलना कि हम कम्युनल हैं। अभी आपने सुना कि हमारे चोरला से हमारे दलित भाई की जबानी सुनी, सोलापुर से हमारे ओबीसी के भाइयों की 16 बयानी को आपने सुना कि उन्हें धज्जियां उड़ा दी जो मल्लिस को फिरका परस्त कम्युनल कहते। सवाल ये पैदा होता है कांग्रेस पार्टी, आपके पास संजय निरुपम है, वो सावना अखबार में काम करते थे नहीं करते थे? करते थे। क्या लिखा था बहराम के बारे में? अगर मैं बोलूंगा तो बोलेंगे फिर से भड़का भाषण देकर चले जाओ। क्या कहा था बहराम के बारे में? क्या संजय निरुपम, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुमने जो अखबार में लिखा था बहराम के बारे में, तुम तो भूल चुके होगे, हम नहीं भूलेंगे। हमारी जबानों में आवाज नहीं होगी मगर हमारा हाफिजा जिंदा है। हम जानते हैं कि तुमने बहराम के बारे में क्या लिखा, और आज आप बोल रहे कि ये मंजिल कम्युनल है। क्योंकि आप क्या दुनिया की सबसे बड़ी दुकान खोल के बैठे हुए हैं कि हम जिसको मोहर मारेंगे नौकरी करेंगे वो सेकुलर, जिस पर हम मोहर नहीं मारेंगे वो कम्युनल। आपको किसने अख्तियार दिया? खुदा तो नहीं दिया आपको अख्तियार। हाँ, अगर आप अपनी दुकान चमकाने के लिए मुझे फिरका परस्त कहते हैं तो खरीदते कहते जाइए, मुझे इस बात का गम नहीं है। मुझे तो गम इस बात का है कि 100 साल पुरानी जमात की धज्जियां उड़ रही है पूरे मुल्क में। नवीन यादव वहाँ के MP है क्या?